एक नया चैप्टर की शुरुआत होगी आज। वो है द एम्पायर अक्रॉस द 3 कॉन्टिनेंट्स। क्या? एम्पायर अक्रॉस the continents। ठीक है, चैप्टर 3 है एम्पायर अक्रॉस द 3 कॉन्टिनेंट्स। देखो बेटा, there was one empire in the world जो 3 कॉन्टिनेंट्स पे फैला हुआ था, मतलब अफ्रीका, एशिया एंड यूरोप। नाम सुना है कभी इस अंपायर का? कोई बंदा मुझे बोलेगा कौन सा अंपायर है? ये दुनिया में एक ही अंपायर इतना बड़ा आज तक हुआ है, आज तक था। इससे पहले कोई इतना बड़ा अंपायर नहीं था और ना इसके बाद कोई अंपायर इतना बड़ा है। कोई बंदा मुझे आप लोगों में से बोलेगा इस अंपायर का क्या नाम है? किसी को नहीं पता। बेटा इसको बोलते हैं रोमन अंपायर। नाम सुना होगा रोमन अंपायर का। रोमन अंपायर जो था ये दुनिया का सबसे बड़ा अंपायर अभी तक हुआ है। इसके पहले ना कोई इतना बड़ा आया था, ना इसके बाद कोई इतना बड़ा अंपायर आया। ये जो रोमन अंपायर जो था ये 3 कॉन्टिनेंट्स पे फैला हुआ था, एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप। ये 3 कॉन्टिनेंट्स जो है रोमन अंपायर के अंडर थे। अब रोमन अंपायर आई टोल्ड यू कि रोमन अंपायर जो था 3 कॉन्टिनेंट्स पे फैला हुआ था। अब इसके अंदर जितने लोग रहते थे वो भी डिफरेंट ही होंगे, है ना? जैसे कि हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान कितना बड़ा है? 7th नंबर इन द वर्ल्ड, है ना? हिंदुस्तान में आपको चिंकी भी मिलेंगे, आपको कश्मीरी भी मिलेंगे, पठान भी मिलेंगे, अफगानी भी मिलेंगे, राजपूत मिलेंगे, गुजराती मिलेंगे, बहुत सारे लोग मिलेंगे। अब हम नेपाल की बात करेंगे। नेपाल में सब चिंकी लोग हैं, नेपाली है, सब नेपाली है। वहां पे आपको अफगानी नहीं मिलेगा, वहां पे आपको पठान नहीं मिलेगा, वहां पे आपको मुस्लिम नहीं मिलेगा। वहां पे जितने मिलेंगे सब चिंकी है। या चाइना में एक जैसे लोग हैं, ऐसे लगता है भाई भाई है, एक जैसे लोग, है ना? एक जैसा धर्म, एक जैसी लैंग्वेज। लेकिन इंडिया डिफरेंट है। इंडिया में बहुत तरीके के लोग रहते थे। इसी तरीके से जो रोमन अंपायर जो था उसके अंदर हमें बहुत सारी डाइवर्सिटी देखने को मिलती थी। सबसे पहले रंग की बात करो, काले भी, अफ्रीका की बात है तो काले लोग, एशिया के तो गुलाबी कलर मॉडरेट, यूरोप तो गोरे लोग। अगर हम लैंग्वेज की बात करेंगे, लैंग्वेज भी डिफरेंट है, क्योंकि अफ्रीका में कितनी लैंग्वेज बोली जाती है, इंडिया में कितनी लैंग्वेज बोली जाती है, यूरोप में कितनी लैंग्वेज बोली जाती है। फ्रेंच बोला जाता है, ठीक है, आयरिश बोली जाती है, वेलिश बोली जाती है, जर्मन बोली जाती है, फ्रेंच, है ना, डच, बहुत सारी लैंग्वेज उसमें भी बोली जाती है। अब देखो, और ये इतना बड़ा जो अंपायर था जो 3 कॉन्टिनेंट्स पे फैला हुआ था, इट वॉज रूल्ड बाय सिंगल मैन। एक बंदा इसको रूल कर रहा था। देखो, ठीक है। लेकिन एक चीज तो आपको यहाँ पे सुननी, मतलब लिखनी पड़ेगी, उसको याद रखना पड़ेगा कि ये जो रोमन अंपायर, ये पहला एक अंपायर ऐसा था जिसमें वुमेन्स को लीगल पोजीशन मिली थी। लीगल पोजीशन आपने देखा होगा एंशिएंट इंडिया में क्या हुआ, जैसे कि विरशा शिवाज थे, है ना? और उसके बाद आपको मिलेंगे पल्लवाज मिलेंगे, चेराज मिलेंगे, चोलाज मिलेंगे, आगे वकाटिकाज मिलेंगे आपको, है ना? इंडो ग्रीक्स मिलेंगे। यहाँ पर कहीं भी आपको वुमेन जो फीमेल होती थी उसको लीगल पोजीशन नहीं दिया जाता था।
कहीं भी लीगल पोजीशन नहीं थी, खाली एक जगह है, प्रभावती देवी। प्रभावती देवी जो थी ये वकाटिकास की प्रिंसेस थी, सॉरी प्रिंसेस की क्वीन थी, वकाटिकास की क्वीन थी। खाली ये एक औरत ऐसी थी जो क्वीन रही है जिसके पास रिसोर्सेज थे। बाकी हिंदुस्तान में आपको इस टाइम पीरियड में कहीं भी किसी भी तरीके की लीगल पोजीशन मिलेगी ही नहीं फीमेल्स के लिए। ठीक, खैर तो इंडिया की बात इसको छोड़ दो, ये हम बाद में बात करेंगे, टाइम मिला तो हम रोमन की बात करते हैं। रोमन अंपायर एक डाइवर्स था। यहाँ पे एक फर्स्ट अंपायर ऐसा था जहाँ पे वुमेन्स को लीगल पोजीशन मिली थी, और इनकी जो इकोनॉमी की बात करूं मैं, इनकी जो इकोनॉमी थी दैट वाज मोस्टली डिपेंडेंट ऑन स्लेव लेबर। किस पे? स्लेव लेबर पे डिपेंड करते थे। अब तो ये आ गया, लेकिन इसके साथ साथ जब रोमन अंपायर था उसके साथ साथ भी एक और अंपायर था जो चल रहा था साथ साथ में। मतलब ये दोनों अंपायर आपस में लड़ रहे थे। वो कौन सा अंपायर था? वो ईरानियन अंपायर था। ईरानियन अंपायर और रोमन अंपायर, ये दोनों अंपायर जो है साथ साथ फुल क्या बोल सकते हैं उसको, क्या बोल सकते हैं उसको हिंदी में, दे वर कंटेम्परेरी टू ईच अदर, है ना। ये एक ही साथ जो थे, क्योंकि बीच में लड़ाइयों का हमें वो मिला है एविडेंस कि भाई ये दो आपस में लड़ाई करते थे, दैट मींस ये साथ साथ थे। ठीक, अब हम बात करेंगे इसके सोर्सेज की, ठीक है, और इसकी कैपिटल जो थी दैट वाज ठीक। इसमें हम रोमन अंपायर की बात करेंगे, इसमें रोमन अंपायर सुनाई दे रहा है तुमको या मैं आउट हो गया हूँ? हेलो, यस सर, सुनाई दे रहा है। ओके, रोमन अंपायर की बात करेंगे और ईरानियन अंपायर, इसके ईरान। अब हम बात करते हैं पहले रोमन अंपायर, ठीक है। रोमन अंपायर ये रोमन अंपायर was the first and largest empire in the world. Indeed. समझ आया? ये सबसे पहला और सबसे आखिरी अंपायर था टिल, ठीक है। इट was spread on the Nordic lands. 1% Asia, Africa, ठीक। Important feature of this empire was, क्या था? कौन सा इंपॉर्टेंट फीचर था इसका बेटा? बताओ इंपॉर्टेंट फीचर क्या था इसका? मैंने बताया तुम लोगों को अभी, कौन सा इंपॉर्टेंट फीचर था बेटा इसका? बताओ, बोलो। इसका इंपॉर्टेंट फीचर था क्या? वुमेन लीगल पोजीशन ऑफ वुमेन, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट उसका ये था।
उसके बाद हम दूसरा पॉइंट बात करते हैं यहाँ पे इनकी जो इकोनॉमी थी दैट वाज डिपेंडेंट ऑन स्लेव लेबर, ठीक है। Their economy was dependent on slave labor, ठीक है। It was the empire of diverse cultures and religions। मतलब इस अंपायर में बहुत जो है रिलीजन, कल्चर्स और लैंग्वेज के लोग रहते थे, ठीक है। इस अंपायर जो कैपिटल थी, कैपिटल ऑफ अंपायर, जो कि इटली बोल सकते हैं, इटली कैपिटल, ठीक है। इसके साथ कंटेम्परेरी अंपायर was Iranian empire, which was homogeneous। ठीक है, इसको लिखो। दिस वाज द इंट्रोडक्शन। देखो कितनी बड़ी इंट्रोडक्शन बताई मैंने। रोमन अंपायर की इंट्रोडक्शन जो है ये है। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये कुछ बेसिक मैंने बताया तुम लोगों को। देखो, अगर हम किसी अंपायर के बारे में पढ़ते हैं ना बेटा, ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। क्या ये चीजें पता होनी चाहिए कि वो अंपायर कैसा था, कहाँ कहाँ था, वहां पे इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या थे, रिलीजन क्या था, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। तभी तो हम रोमन अंपायर के बारे में पढ़ेंगे। जब ये चीजें नहीं पता चलेंगी तो रोमन अंपायर किस चिड़िया का नाम है आप लोगों में से कोई पहचानेगा भी नहीं, ठीक है। इसलिए इसको बेटा तुरंत इसको याद रखना है, इसको पी जाना है जो मैंने इंफॉर्मेशन लिखा है यहाँ पे। इसलिए मैंने साफ साफ लिखा है, ठीक है। जल्दी से लिखो। उसके बाद सोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, आपने द कंटेम्परेरी है या कंपेनियरी लिखा है? तो कंटेम्परेरी CONT है। ओके सर। CONT कंटेम्परेरी नहीं है, कंटेम्परेरी है, CONT, ठीक है। CONTEMP है और सर लास्ट सेंटेंस में विच वॉज के बाद क्या लिखा है? विच वॉज होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब एक जैसा। ओए, जिंदगी में पहली बार इतना साफ लिख रहा हूं, उसके बाद भी तुझे समझ में नहीं आ रही है? वो सर थोड़ा ब्लर हो जाता है ना ऑनलाइन क्लास में, उसके लिए। तुझे पता ना, मैं इतनी साफ कभी क्लास में लिखता हूं? ठीक है, चलो। नेक्स्ट। The screen is not visible. हाँ, क्या हुआ? बोलो बेटा। क्या बोल रही हो? तो स्क्रीन छोटी आ रही है। अरे सीधी, अरे ये आदमी बेटा इंसान को देखकर ये मोबाइल आप चेंज करता है अपना रंग।
तुम लोग छोटे हो ना, इसलिए छोटी आ रही है। चलो अब सही है। No, sir. हेलो, अब चेक करो, अब ठीक है। No, sir. हाँ सर, अब हो गई। अरे चलो ठीक है, मैं मिटा दूं? Yes, sir. ओके। सर, अब हम सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री की बात करेंगे। देखो बेटा, रोमन अंपायर के बारे में हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, हमें कैसे पता चला? सोर्सेज की बात है ना। लेकिन देखो बेटा, सोर्सेज हर जगह सेम नहीं रहते हैं। सोर्सेज हिस्ट्री में हमेशा सेम ही रहते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको दो सोर्सेज कुछ डिफरेंट मिलने वाले हैं। वो कौन से हैं? जैसे कि पाइपरस। पाइपरस का मैं नाम सुनाता हूं, पहले पाइपरस क्या था। देखो बेटा, पाइपरस जो था, जो रिवर नाइल है ना, रिवर नाइल जो है, रिवर नाइल के साइडों में एक प्लांट उगता है। मतलब रिवर नाइल के साइडों में, मतलब साइड जो रिवर के हैं, वहां पे एक प्लांट उगता है, एक स्पीशीज ऑफ प्लांट जो है वहां पे ग्रो करती है, उसको हम बोलते हैं पाइपरस। पाइपरस, PAPYRUS, ठीक है, उसको पाइपरस प्लांट कहते हैं। और वो पाइपरस प्लांट को क्या किया जाता था, उसको काट के, उसको प्रोसेस करके उस पेपर बनाया जाता था। मतलब पेपर क्या, वो जो छिलका होता था उसका, उसी से पेपर बनता था, और उस पेपर को पाइपरस कहते हैं। समझ में आई बात? पाइपरस से निकला पाइपरी, ठीक, ये आ गया क्लियर। दूसरा चीज, दूसरा ये था, मैं इसलिए बोलता हूँ मोबाइल के सामने की, क्योंकि मेरे पास वो नहीं है, क्या क्या बोलते हैं उसको, ब्लूटूथ खराब हो गया, ताकि इको ना हो, इसलिए मोबाइल के सामने बता रहा हूँ। दूसरा रिसोर्स यहाँ पे हमें ऐसा मिलेगा, अनाल्स, ANALS, अनाल्स। अनाल्स क्या थे बेटा? जिस तरह हमारे यहाँ पे ईयर बुक होता है ना, ईयर बुक होता है ना हमारे यहाँ पे, जैसे कि मार्केट में ईयर बुक आती है ना, इसी तरीके से वहां पर भी हर साल जो है अनालस आते थे। जो पूरे साल में जितना भी हुआ उसका रिकॉर्ड रखा जाता था, उसको हम अनालस कहते हैं। वो हर साल लिखी जाती थी। समझ में आ रहा? उसके लिए एक स्पेशल आदमी को अपॉइंट किया गया था लिखने के लिए। वो पूरा साल, जो भी साल का होता था ना, वो सब लिखता था। और जैसे साल पूरा हुआ, उस बुक को बंद करके फिर दूसरे साल में दूसरी बुक शुरू करता था वो। दे वर कॉल्ड अनालस, राइट? सोर्स में सबसे पहले यहाँ पे आएगा इधर टेक्स्ट, ठीक। उसके बाद दूसरा सोर्स जो है वो क्या है? वो है डॉक्यूमेंट्स। तीसरा सोर्स जो है बिल्डिंग मटीरियल्स, मतलब मटीरियल्स, ठीक, ठीक, तीन तरीके से। अब हम इसकी बात करें टेक्स्ट। इसमें सबसे पहले हमें मिलेंगे स्पीचेस, लेटर्स, ठीक है। उसके बाद मिलेंगे आपको अनाल्स, ठीक है, अनाल्स। ये जो अनाल्स जो थे, मैंने पूरा अनाल्स जो थे, they were written
by person, okay, LDA. ये इंसान एक तरह का नस्ल, ठीक, like here. Right? Not only the documents, it includes inscriptions, कहाँ निकल गए? अरे यार क्या बोलते हैं? इंस्क्रिप्शंस, इंस्क्रिप्शंस किस किस पे लिखे जाते हैं? इंस्क्रिप्शंस या तो फ्लैग पे, जो हमने पिछले बार पढ़ा, फ्लैग पे, या तो स्टोन पे, या तो ये जो है स्किन पे, या तो पैपर्स। पैपर्स समझ में आया ना? पैपर्स क्या है? हेलो हेलो, यस सर। पैपर्स पता चला ना? पैपर्स क्या है? यस सर। क्या है बताओ? हाँ तो नाइल रिवर के साइड में जो प्लांट उगता है वो। क्या बोलता है यार? कोई मुझे क्लियर डेफिनेशन बता देगा इसकी? पाइप्रस क्या है? पाइप्रस जो है ना बेटा, पाइप्रस इज ए नेम ऑफ द राइटिंग मटेरियल। ये जिस पे राइट किया जाता है, जो निकलता है पैपरी से। पैपरी समझ में आ रहा है ना? पैपरी इज ए नेम ऑफ प्लेयर, पाइप्रस नहीं बेटा। पैपरी से पाइप्रस निकलता है, समझ में आया? पैपरी, PAPYRE, ठीक है, समझ में आया? पैपरी से पाइप्रस निकलता है, ठीक है, ओके चल, ठीक है। अब ये इंस्क्रिप्शन जो है ये 2 लैंग्वेज में लिखे जाते हैं और ये भी 2 लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। ऐसा नहीं है, देखो मैंने बोला कि रोमन एम्पायर में बहुत सारे रिसोर्सेज हमें मिलेंगे हिस्ट्री के, बहुत सारे कल्चर मिलेंगे, बहुत सारे रिलीजन मिलेंगे, है ना, तो बहुत सारी लैंग्वेजेस भी होंगी, लेकिन नहीं बेटा, जो यहाँ के ज्यादा लोग जो बोलते थे ना, पूरे रोमन एम्पायर में 2 लैंग्वेजों का ज्यादा इस्तेमाल होता था। एक होता था ग्रीक, दूसरा होता था लेटिन। समझ में आई बात? एक ग्रीक, दूसरा लेटिन। तो मतलब ये है, ठीक है, मतलब ये है कि जो भी हमारे पास मटेरियल है, दैट इज इन 2 लैंग्वेजेस। कौन कौन सा? ग्रीक और लेटिन। ये जितना भी हमें मिला है, डॉक्यूमेंट्स मिले, ये सारे के सारे ग्रीक को लेटिन में, यहाँ पर भी आपको ग्रीक एंड लेटिन, ये 2 लैंग्वेज जो थे, they were actually their official languages. ये ऑफिशियल लैंग्वेज जो थी कहाँ थी? रोमन एम्पायर। अब मटीरियल रिमेन्स में क्या क्या था, इसमें हम जो देखेंगे, इसमें आपको मिलेंगे बिल्डिंग्स, ग्रेव्स, पोट्री, ठीक है, और प्लस कॉइन्स। ये है सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री जो है आपको बताना है, ठीक है। अब देखो, जो लोग पहले मैं रखता हूँ बैकग्राउंड,
ठीक है। अब देखो ये पैथोलॉजिस्ट क्या है पता है? पैथोलॉजिस्ट का मतलब होता है, क्या हुआ था, जो लोग जो है ना, बहुत सारे हिस्टोरियन जो थे, उनको इस पाइपरस मिला, ठीक है, पाइपरस मिला, उस पे उन्होंने देखा बहुत कुछ लिखा हुआ है, उसके बाद उन्होंने उसको पब्लिश किया। सपोज मैं एक हिस्टोरियन हूँ, मैंने वहां पे एक्सकेवेशन किया, मुझे पाइपरस मिला, ठीक है। अब पाइप मिला तो फिर मैंने क्या किया, उसको, उस पाइपरस में जो मटेरियल लिखा हुआ था उसको मैंने पब्लिश किया, तो मेरा नाम क्या पड़ गया? पैथोलॉजिस्ट। क्या नाम पड़ गया? पैथोलॉजिस्ट। समझ में आया ना? तुरंत इसको लिख डाल दो। आज 3 लेक्चर है होंगे, ठीक है। इसके बाद एक और है, उसके बाद एक और है, लास्ट भी आप कहिए। उसके बाद हम टाइमलाइन की बात करेंगे। हो गया? हेलो, अरे कुछ तो बोलो। यस सर। अच्छा एक काम करो, मैंने हेतवी को कल वो किया था, वो फॉरवर्ड, वो 3 टॉपिक मैंने इसको फॉरवर्ड किया, तो प्लीज निखिल, कनक, खुशी, नेहल, सारे के सारे वो जो है वो टॉपिक्स हेतवी से आप ले लो और उनकी प्रिपरेशन करना है। उसका आप लोगों ने पहले पीपीटी सेंड करना है, उसके बाद एक वीडियो बनानी है अपनी पीपीटी को एक्सप्लेन करते करते, ठीक है। वो आप स्क्रीन शेयरिंग से भी कर सकते हो, है ना। पहले एक पीपीटी सेंड कर दो हमें, उसके बाद पीपीटी के साथ जो है आप लोगों को वीडियो बनानी है खुद की और पीपीटी को एक्सप्लेन करना है। मतलब 2 चीजें भेजनी, एक पीपीटी अलग, दूसरा पीपीटी को एक्सप्लेन करते हुए वीडियो। ओके सर। सर कब तक भेजना है? सर चले गए। हो गया? हो गया? हेलो। हाँ सर, हो गया। भेजना है अरे वो सेंड कर देना आपस में। केतरी सर, कब तक काम- सबमिट करना है? हाँ, सबमिशन कब है? वो तो मैंने सबको भेज दिया, पहुंच गए हैं हाँ, सबके पास। 15 को कर देना बेटा, 15 16 को है शायद, 15 16, ठीक है। ओके सर। सारे कर देना बेटा, सारे, क्योंकि वो आपको काम आ जाएगा, क्योंकि आपको सीखना है ये सारी चीजें, ठीक है। चलिए अब हम टाइमलाइन की बात करेंगे। देखो अभी हमने शुरू किया ही नहीं, रोमन अंपायर क्या था, कहाँ से शुरू हुआ, अभी हमने ये चीजें पढ़ी नहीं। अभी मैं इंट्रोडक्शन ही लिखवा रहा हूँ, ठीक है। इसको लिख लेना और इसको अच्छे से पढ़ लेना पहले घर में, एक एक चीज पढ़ना, ताकि जब मैं ये शुरू करूं, क्या रोमन अंपायर का जब मैं शुरू करूं कि अर्ली अंपायर क्या थे, रोमन अंपायर कैसे कैसे बना, तो तुम्हारे दिमाग में ये सारी चीजें आ जाएंगी। पहले इस चीज को घर में ढंग से पढ़ लेना एक बार, ठीक है। अब हम फेजेस ऑफ रोमन अंपायर की बात करेंगे। पहला, ठीक है, जो रोमन मोनार्की, फेज 1, ये पहला फेज। सेकंड था रोमन रिपब्लिक, ठीक है। उसके
उसके बाद था रोमन अंपायर। ठीक है, उसके बाद अर्ली रोमन अंपायर और लेटर रोमन अंपायर। चलिए, रोमन मोनार्की जो था ये था 753 BC to 509। 753 BCE to 709। ठीक है, 509। ये टाइम पीरियड है इसका। ठीक है, फिर 506 27 BC। 506 तो 27 BC। ठीक, उसके बाद रोमन अंपायर जो था वो 27 to 780। उसके बाद अर्ली रोमन अंपायर, ये जो टाइम है नहीं याद है, ये अलग है। ठीक है, ये तो फेज से आ गया। फर्स्ट फेज रोमन मोनार्की, यहाँ से मतलब इक्वल है अर्ली फेज। दूसरा फेज आ गया 506 27 BC। ठीक है, तीसरा जो आया था वो ये वाला फेज है। ठीक है, कौन सा फेज? 27 BC to 780। मतलब हम यहाँ से ऊपर आ रहे हैं, कहाँ से? इधर से ऊपर आ रहे हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं ना, लेकिन हम ऊपर से पहले फर्स्ट फेज था, फिर रिपब्लिक बना, फिर अंपायर बना। ठीक है, रोमन अंपायर को जो है हम दो फेज में पढ़ते हैं, मतलब तोड़ के हम उसको दो हिस्सों में पढ़ते हैं। एक अर्ली रोमन अंपायर, दूसरा जो है लेटर अंपायर। जो फर्स्ट जो है 27 to 1380 की बात करेंगे। ये टाइम है ना, तो 27 20 to 1380। याद रखना, ये चीजें किताब में नहीं मिलने वाली कहीं, और कभी भी रिसर्च करो किसी बुक्स में नहीं दिया गया है, इसलिए इसको लिखना जरूरी है। और ये जो है 480 तो 780, ये इसकी टाइम है। ठीक है, ये चैप्टर बहुत अच्छा है और लेकिन बहुत कंफ्यूजिंग भी है ये चैप्टर। तो इसलिए मैं ये सारी चीजें जो है ये पहले लिखवा रहा हूं ताकि तुम लोगों को दिक्कत नहीं होगी आगे इसको समझने में। जब मैं अर्ली रोमन अंपायर की बात करूं या रोमन मोनार्की की बात करूं या मैं रोमन रिपब्लिक की बात करूंगा, तो आपको पता होना चाहिए कि सर किस टाइम की बात कर रहे हैं। 506 to 27 BCE की बात कर रहे हैं सर। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है तुम्हें पता चलेगी। अराउंड 200 to 500 बोल सकते हैं, 400 समथिंग, 495 ईयर्स की बात करते हैं हम यहाँ पे। रोमन रिपब्लिक जो है ये 495 ईयर्स तक रहा। उसके बाद मोनार्की 553 AD से 509, ये अराउंड 200 के करीब रहा, 200 साल। फिर रोमन अंपायर 27 से 780, मतलब कितना? 27 आप देखो कितने साल हो गए, 20 साल। फिर अर्ली रोमन अंपायर को हम 27 AD से 13 AD तक, आप देख लो कितने 100 साल हो गए। ठीक है, उसके बाद लेटर रोमन अंपायर, और ये ज्यादा चला, ये 300 साल चला। ठीक है, तो ये सारे से जो है याद रखनी पड़ेगी। हो गया? हेलो? Yes, Yes, sir. Yes, sir.
तुम्हारे दरअसल 3 लेक्चर है बेटा अभी अभी इतना, अभी इस लेक्चर में इतना ही करो, अगले 2 लेक्चर में आगे बढ़ेंगे, ठीक है? चलो टाटा बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय। ओके सर, बाय। एडी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडी का हम बाद में बता देंगे आपको, चल अभी जा। कौन बोल रहा है? निखिल। कौन? अरे तेरे को मैं एडी बीसी सब सुनाऊंगा। देखो बीसी का पहले मैं बताता हूँ, बीसी का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, ठीक है? और सी का मतलब होता है कॉमन एरा। अरे मैं बताता हूँ, ठीक है? मैं आगे बताता हूँ, अभी जाओ, जैसे दुख रहा है बेटा, अभी दवाई पीने जा रहा हूँ, ठीक है? बाय।